विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले सहकारी समितियों का पंजीयन तथा उनके अधिकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ठीक है, तो चलिए सहकारी समितियों का पंजीयन। ठीक है, कितने लोगों से मिलकर बनेगा? तो ये कोई भी 7 या 7 से अधिक व्यक्ति पंजीयन कराकर इस अधिनियम के अधीन स्वयं की एक सोसाइटी बना सकेंगे। ठीक है, इनकी शर्तें क्या है? इनकी शर्तें हैं, ऐसे व्यक्ति किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, धार्मिक या खैराती प्रयोजन के लिए या किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए जो कि धारा 2 में वर्णित है शामिल हुए हो। ठीक है, जो कि धारा 2 में वर्णित है, इनके जो परिभाषा में वर्णित किए गए हैं उनमें शामिल हुए हो। ठीक है, धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, सामाजिक प्रयोजन के लिए, तो वो इनमें शामिल हो सकेंगे। इनका नियम क्या है? ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतिष्ठान ज्ञापन में अपने हस्ताक्षर करके जमा करेंगे। ठीक है, इनका नियम है ऐसे व्यक्ति, ठीक है, कौन से व्यक्ति? जो ये शर्त कंप्लीट करते हैं। ठीक है, साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और धार्मिक खैराती प्रयोजन के जो किसी भी प्रयोजन के लिए, ठीक है, धारा 2 में जो वर्णित है उनमें शामिल है, ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतिष्ठान ज्ञापन में अपने हस्ताक्षर करके जमा करेंगे। ठीक है, फाइलों की जाँच रजिस्ट्रार के द्वारा प्रतिष्ठान ज्ञापन की जांच की जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा प्रतिष्ठान ज्ञापन की जांच की जाएगी। प्रतिष्ठान ज्ञापन क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? समिति का नाम होना चाहिए उसमें, समिति का उद्देश्य होना चाहिए उसमें, ठीक है, और समिति के प्रबंधन कार्य का स्थान, और गवर्नरों, परिषद संचालकों, समिति या अन्य शासकीय निकाय जिसे सोसाइटी के विनियमों द्वारा सोसाइटी घोषित किया हो, ठीक है, मान्य रखे, वो सब इनमें शामिल होना चाहिए। प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में नियम एवं शर्तें, इनके नियम एवं शर्तें क्या है? ठीक है, प्रतिष्ठान ज्ञापन के लिए तो प्रतिष्ठान ज्ञापन में कोई भी ऐसा नाम प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा जो राज्य में कहीं भी रजिस्ट्रीकृत की गई हो, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के प्रतिष्ठान को बदनाम करता हो। ठीक है, मतलब ऐसे कोई नाम जो उसमें नहीं दर्शाना चाहिए जो राज्य सरकार या भारत सरकार के प्रतिष्ठान को बदनाम करे। ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विश्वव्यापी महत्व के ऐसे शब्दों से न बना हो जिन्हें कि भारत सरकार या राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। मतलब ऐसे शब्दों से न बना हो जिनको भारत सरकार या राज्य सरकार समय समय पर उनका क्या है, तब्दीली करते रहे, उन पर अधिसूचना विनिर्दिष्ट करते रहे, इनके लिए जो है न बने ऐसे नामों पर। ठीक है, समिति का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रार की राय में जनता को भ्रम होना संभव हो। समिति का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो रजिस्ट्रार के राय में जनता को भ्रमित कर सके। ठीक है, भ्रमित करने के लिए संभव न हो। और रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार तथा उनके अन्य अधिकारी, तो रजिस्ट्रार तथा उनके अन्य अधिकारी के बारे में एक मिनट दोस्तों। रजिस्ट्रार तथा उनके अन्य अधिकारी, ठीक है, तो रजिस्ट्रार के जो रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ठीक है, तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति और उनके अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में धारा 3 में वर्णन है। ठीक है, धारा 3 में, इनको याद रखिएगा, धारा 3 में। और सोसाइटी जो रजिस्ट्री की जा सकेगी उनके बारे में जो वर्णन है वो धारा 4 में, अध्याय 2 के रजिस्ट्रीकरण के दौरान। ठीक है, और परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण है, इनका धारा 5 में वर्णन है। रजिस्ट्रीकरण की जो शर्तें हैं वो धारा 6 में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जो है ये धारा 7 में वर्णित है। और कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्तियाँ जो है वो धारा 8 में है। मतलब रजिस्ट्रार की कोई भी प्रश्न है उनके विनिश्चित करने की जो शक्तियाँ है वो रजिस्ट्रार की वो धारा 8 में है। ठीक है, और रजिस्ट्रीकरण के बारे में जो दिया है वो धारा 9 में दिया गया है। ठीक है, और सोसाइटियों का वर्गीकरण जो है वो धारा 10 में। सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन जो है वो धारा 11 में। उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति जो है वो रजिस्ट्रार को वो धारा 12 में है। नाम की तब्दीली करने के लिए वो धारा 13 में है। और कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चयक साक्ष्य होना ये धारा 14 में है। ठीक है, और सोसाइटी के दायित्व
का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दीली किया जाना, ये धारा 15 में प्रावधान है इनका। सोसाइटियों का पुनर्गठन, ये धारा 16 में इनका प्रावधान है। सोसाइटियों द्वारा सहयोग, ये धारा 16 के क में प्रावधान है इनका। सोसाइटियों की भागीदारी, ये धारा 16 के ख में प्रावधान है। और लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, ये धारा 16 में प्रावधान है, ठीक है। और धारा 17 में दिया है दायित्वों के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण, इनके बारे में दिया है, ठीक है। पुनर्निर्माण के बारे में धारा 17 में। और अधीनस्थ के अधीन बैंकों के कार्यवाही तथा उनका दायित्व है, इनके बारे में। अधीनस्थ मतलब जो रहते हैं अधीनस्थ बैंक, उनके बैंकों के कार्यवाही जो है उनके बारे में दिया है धारा 17 के क में। और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रति संदाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व दिया है, वो धारा 17 के ख में। और रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के प्रावधान जो है वो धारा 18 में दिया है, ठीक है। और सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना, ये दिया है धारा 18 के क में। तो चलिए इन धाराओं को याद रखिएगा, ठीक है, जो बोला उनको। तो देखते हैं हम रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है। मतलब क्यों अधिसूचना, मतलब कौन सा अधिसूचना के माध्यम से, मतलब धारा 3 के माध्यम से, ठीक है। और अन्य अधिकारी जो है इनका भी जो है नियुक्ति जो है वो धारा 3 के तहत ही होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार की शक्ति एवं कर्तव्य, ठीक है। रजिस्ट्रार की जो शक्ति एवं कर्तव्य है वो रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रार जो है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जो प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का एवं कृत्यों का पालन करेगा। अन्य अधिकारी में कौन कौन नियुक्त होते हैं? जैसे अपर रजिस्ट्रार हो गया, संयुक्त रजिस्ट्रार हो गया, उप रजिस्ट्रार हो गया और सहायक रजिस्ट्रार। इनके भी जो नियुक्ति के जो प्रावधान है वो है धारा 3 में, ठीक है। कौन सा? सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 3 में, ठीक है। ऐसा कोई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी अधिकारी, मतलब जो नियुक्त होता है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग करेगा, ठीक है, तथा कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करेगा। रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रार की जो सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो रजिस्ट्रार के अधीनस्थ रहेंगे। उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। उनके मार्गदर्शन से ही कार्य करेंगे, ठीक है। इस अधिनियम के तहत किसी भी ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के अधीन हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसे सोसाइटी को जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, ठीक है। मतलब इसमें बता रहे हैं ऐसे सोसाइटी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित, ठीक, मतलब सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सरकारी सिद्धांतों के अनुसार संपरिवर्तित, मतलब जो कल्याण के जो सिद्धांत हैं उनको संपरिवर्तित करने के लिए, या किसी ऐसे सोसाइटी जो किसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर यानी शक्कर बनाने के उद्देश्य से या सुचारू बनाने के उद्देश्य से स्थापित करते हैं, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। सोसाइटी में महिलाओं का सदस्य होना, ठीक है। तो सोसाइटी में महिलाओं का सदस्य होना ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33% महिला सदस्य होंगे, ठीक। किसी भी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम उनकी सदस्यता महिलाओं के कितने प्रतिशत रहेंगे? 33% रहेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों को भेद प्रतिशतता की शर्तों को शिथिल कर सकेगी, ठीक। रजिस्ट्रार जो है पर्याप्त कारणों के सदस्यों को, महिलाओं के सदस्यों की भेद प्रतिशतता को शर्तों में शिथिलता कर सकेगा, ठीक है, अगर चाहे तो, अगर कारण रहे तो रजिस्ट्रार के द्वारा। सोसाइटी का वर्गीकरण। सोसाइटी के वर्गीकरण के बारे में धारा 10 में दिया गया है, ठीक है। सरकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 10 में इनका वर्णन है, ठीक है। धारा 10 में, धारा
10 में इसका वर्णन है। ठीक है, अब देखते हैं वर्गीकरण करने की शक्ति रजिस्ट्रार की होगी। ठीक है, ये वर्गीकरण की जो शक्ति है वो रजिस्ट्रार की होगी। रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटी का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा। ठीक है, तो किन के अधीन करेगा? सोसाइटी के प्रकार के आधार पर। ठीक है, सोसाइटी के प्रकार, ये 12 प्रकार हैं इनके। ठीक है, इनके अधीन वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी और संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। तो ये 12 प्रकार की सोसाइटियों हैं। ठीक है, इनमें जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना। ठीक है, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना एक किनके द्वारा किया जाता है? ये रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, शक्ति किनके पास है? ये रजिस्ट्रार के पास है। इनके जो है ये धारा 12 में इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रार शक्ति के पास है। ठीक है, शक्ति जो है सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना, इनका शक्ति जो है ये रजिस्ट्रार के पास है। यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियों और दायित्व की किसी अन्य सोसाइटी के हस्तांतरित कर देती है या किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मेलन कर लेती है या स्वयं को 2 या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 18 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की जो प्रावधान है वो धारा 18 के क में दिया गया है। ठीक है, तो यह धारा 69 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है। तो रजिस्ट्रीकरण ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेश करेगा। सोसाइटी रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से विपरीत समझी जाएगी। ठीक है, और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी। मतलब इस ऐसी कंडीशन जो रहेंगे इनके, तो इन सबको वो रद्द कर सकते हैं। कौन? रजिस्ट्रार। सदस्य उनके अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार। ठीक है, सदस्य उनके अधिकार, दायित्व और उनके विशेषाधिकार। ठीक है, तो इनके जो वर्णन है वो अध्याय 3 में दिया गया है। ठीक है, सॉरी अध्याय 3 में दिया हुआ है। वे व्यक्ति जो सदस्य, उनके सदस्यों के लिए जो शर्तें हैं। ठीक है, ये इनका प्रावधान जो है, वे व्यक्ति जो सदस्य बन सकेंगे उनके लिए शर्तें हैं जो ये इनका प्रावधान जो है वो ये धारा अध्याय 3 के धारा 19 में इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की संख्या 9 की धारा 11 के तहत अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति। ठीक है, तो कोई अन्य सोसाइटी या सोसाइटी का सदस्य छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 क्रमांक 30 सन 1951 के अंतर्गत पंजीकृत राष्ट्र सार्वजनिक न्यास एक फर्म, कंपनी या कोई अन्य कॉरपोरेट निकाय जिसमें भागीदार या निदेशक के रूप में नाबालिग नहीं है, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत जैसे भी मामला हो पंजीकृत या गठित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1959 क्रमांक 1 सन 1960 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समान या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। ठीक है, इनके शर्तें हैं ये। ठीक है, दूसरा, राज्य सरकार सदस्य बनाने के लिए अनुमति प्रदान करेगी। किसी एक व्यक्ति जो विशेष रूप से राज्य सरकार सदस्य बनाने के लिए अनुमति प्रदान करेगी। ठीक, तो क्या नियम प्रदान करेगी? किसी एक व्यक्ति जो विशेष रूप से छात्रों के लाभ के लिए गठित सोसाइटी में प्रवेश चाहता है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के माध्यम से कार्य करने वाला नाबालिग। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनने के योग्य हो और उसे अपात्र रजिस्टर के द्वारा अपात्र बताया गया हो, तो 15 दिवस के भीतर वह व्यक्ति सोसाइटी कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
रजिस्ट्रार के द्वारा इस संबंध में प्राप्त आवेदन के 45 दिनों के भीतर आवेदन का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जो आवेदन प्राप्त होगा उनको 45 दिनों के भीतर आवेदन का निराकरण किया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि वह निम्नलिखित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, उनको बताया भी जाएगा कि निम्नलिखित जो भी कारण रहेगा उनको बता करके उनकी सदस्यता के पात्र नहीं है करके उनको बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने की स्थिति में, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य प्रवेश देने की स्थिति में क्या होगा, जहां किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाता है तो प्रवेश से इनकार करने का निर्णय सोसाइटी द्वारा ऐसे निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। ठीक है, प्रवेश से इनकार करने की स्थिति में उस व्यक्ति को प्रवेश के निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। कोई भी सोसाइटी पर्याप्त कारण के बिना इस अधिनियम के प्रावधानों और सोसाइटी के उपनियमों के तहत विधिवत योग्य किसी भी व्यक्ति को सदस्यता देने से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, अपील करने का अधिकार। ठीक है, अपील करने का अधिकार व्यथित कोई भी व्यक्ति आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। ठीक है, सुनवाई का अधिकार। अपील की सुनवाई का अधिकार रजिस्ट्रार का होगा। ठीक है, अपील की सुनवाई का अधिकार जो है किनको होगा, रजिस्ट्रार को। अपील में रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा। रजिस्ट्रार का उस तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय सूचित करेगा। कौन, रजिस्ट्रार। ठीक है, सदस्य की अयोग्यता निरर्हताएँ। ठीक है, सदस्य की अयोग्यता एवं निरर्हताएँ इनका क्या है, कोई भी व्यक्ति अयोग्य होने की स्थिति में सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, अयोग्य जब हो जाएंगे वो तो सदस्यता के लिए प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। और कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा। तो ऐसे सदस्य जो है वो कोई भी सदस्य सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा। अयोग्यताएं, निम्नलिखित हैं। तो न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया वो अयोग्य होगा। किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई हो और सज़ा की समाप्ति की तारीख से 5 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई, मतलब कोई भी न्यायालय के द्वारा उनको सज़ा सुनाई दे, मतलब कोई भी अपराध के लिए, और उस सज़ा की समाप्ति के दिन से 5 साल उनको अवधि पूर्ण न हुई हो। ठीक है, उसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की संख्या 22 के प्रावधानों के तहत एक अपराध के लिए सज़ा सुनाई गई है और सज़ा की समाप्ति की तारीख से 6 साल की अवधि समाप्त नहीं की। अगर नागरिक अधिनियम 1955 के तहत कोई प्रावधानों के लिए उनको अपराध के लिए सज़ा सुनाई गई है और सज़ा की समाप्ति की तारीख से 6 साल की अवधि उनको समाप्त नहीं हुई तो भी वो अयोग्य रहेगा। ठीक है, वह या उसके परिवार का कोई सदस्य उनके साथ समान हित रखते हुए सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय के समान व्यवसाय करते हैं, मतलब उनके परिवार से, मतलब कोई सदस्य जो सदस्यता ग्रहण करना चाहता है उनको अयोग्य किया गया है। ठीक है, तो या उनके समान ही जो सोसाइटी के समान जो कार्य है उनके समान ही अगर वो अपना व्यवसाय अलग से चला रहे हैं तो वो भी उनके अयोग्य रहेंगे। ठीक है, सदस्यता की रिक्तियाँ। यदि कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में भर्ती होने के बाद धारा 19A में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा और रजिस्ट्रार उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा। ठीक है, समिति के सदस्यों का निष्कासन अधिकार समिति के सदस्यों के पास होगा। निष्कासन की प्रक्रिया आयोजित विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4, इनको याद रखना दोस्तों, 3/4 बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, 3/4 बहुमत द्वारा या सदस्य मतदान आयोजित बैठक में उपस्थित मतदान करने वाले 3/4 सदस्य। ठीक है, या फिर समिति के सदस्यों के पास, इनको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा इससे। निष्कासन का कारण, इनका दोस्तों क्वेश्चन आंसर भी मैं इनका सीरीज लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, जो बुक है HR बुक का, ठीक है, उनका जो क्वेश्चन आंसर है ये भी HR बुक का ही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उनको मैं लगाते जा रहा हूँ। निष्कासन का कारण, यदि सदस्य जानबूझकर कोई ऐसे कार्य करता है जिससे समाज की साख और नुकसान पहुंचने में उसकी बदनामी हो, मतलब कोई सदस्य जो समिति का कोई ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसे कार्य करता है जिससे समाज की शाखा, सहकारी शाखा या बदनामी होती है उनकी शाखा की, तो उनके वजह से उनको
निष्कासन किया जा सकता है। जानबूझकर झूठे बयानों द्वारा समाज को धोखा देना या जानबूझकर किसी झूठे कृत्य या झूठे बयानों के साथ समाज को धोखा देता है, उसको भी निष्कासन। कोई ऐसे व्यवसाय करता है जो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे हैं व्यवसाय के साथ टकराव में आता है, मतलब कोई ऐसे व्यवसाय वो खुद चला रहा है जो सोसाइटी के साथ मतलब दोनों के बराबरी टकराव में हो, मतलब ठीक है। जैसे मैं भी मान लीजिए कि चावल से मतलब कृषि विपणन वाला कार्य कर रहा हूँ और व्यवसाय भी मेरा उसी से संबंधित है, तो इस प्रकार के जो है उनको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। अपने बकाया के भुगतान में लगातार चूकता रहता है, वह उप कानूनों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल है, ठीक है। वो अपने जो कर्ज है उनको चुकाने में असफल रहता है और जो कानून है उनको फॉलो करने में असफल रहता है, ठीक है। उनको भी निष्कासन। और निष्कासन के लिए शर्त है, निष्कासन के लिए शर्त है। ऐसे कोई भी प्रस्ताव तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके निष्कासित करने के प्रावधान के व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया हो, समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, ठीक है। तो मतलब ये इनका शर्त है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर इनके पात्र होते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से 7 दिवस पूर्व उनको नोटिस देना अनिवार्य है, ठीक है। या फिर किसी समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, ठीक है। सूचना का नोटिस देने की अवधि प्रस्ताव लाने के 7 दिवस के भीतर ऐसे व्यक्ति की सूचित किया जाएगा, ठीक है। मतलब सूचना को नोटिस देने की अवधि के प्रस्ताव लाने के 7 दिवस के भीतर के व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। सूचना माध्यम व्यक्ति के रूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से, ठीक है। सूचना का माध्यम जो है वो व्यक्तिगत या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से दिया जाएगा। प्रस्ताव के विरुद्ध अपील। समिति के प्रस्ताव के व्यतीत कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव के संचार 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकता है। जो मतलब उसके निष्कासन के लिए जो कोई भी व्यथित प्रस्ताव संचार 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपील की सुनवाई इनको कौन सुनवाई करेगा? रजिस्ट्रार ही करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रार के पास इनकी सुनवाई कर सकती है। रजिस्ट्रार ऐसे व्यथित सदस्य से उनके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर यह बताने के लिए कह सकता है कि ऐसे सदस्य को समिति से कोई नहीं निष्कासित किया जाना चाहिए। सोसाइटी निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद यदि प्राप्त हो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रार किसी सदस्य की सोसाइटी की निष्कासन करने का आदेश पारित कर देता है। मतलब जब तक वो अपना सफाई पेश नहीं कर लेता है तब तक उनको समिति से उसको निष्कासित करने का मतलब प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो जब ये अपना निष्कर्ष साबित करने में असफल रहता है वो व्यक्ति, तो उसको सदस्यता से रजिस्ट्रार जो है निष्कासित करने का आदेश पारित कर देता है। नोट: कोई भी व्यक्ति जिसे निष्कासित किया गया है वह ऐसे निष्कासन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सहकारी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश की पात्र नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जो निष्कासित कर दिया गया सोसाइटी के रजिस्ट्रार के द्वारा, तो वो पुनः 1 वर्ष के लिए समिति का सदस्य नहीं बन सकेगा। किसी सोसाइटी से किसी सदस्य के निष्कासन में ऐसी सोसाइटियों में सदस्य द्वारा रखे गए शेयरों का संपत्ति जब्ती की जाएगी। मतलब वो किसी प्रकार के शेयर रखे जाता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति जो निष्कासित होता है वो उनके जो भी शेयर हैं उनको संपत्ति को वो जब्त कर लेगी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक है, ठीक है। इनका पीडीएफ आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ से इनका पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम में मेरा लिंक वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और इनका क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी क्वेश्चन आंसर जब भी नहीं रोज़ शाम को मैं 6 बजे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।